अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी क्वेश्चनेयर के बारे में है। इस वीडियो के बाद कुछ और वीडियोस मैं अपलोड करूंगा जिसमें हम क्वेश्चनेयर की मुख्तलिफ टाइप्स, उनको क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन करने का प्रोसेस और किसी भी रिसर्च स्टडी में आपने अपना क्वेश्चनेयर किस तरह से बनाना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। आज हमने खास तौर पे बात करनी है क्वेश्चनेयर के ऊपर कि ये होता क्या। बेसिकली इसके हवाले से आपकी क्लैरिटी को इंश्योर करना है कि आपको पता हो कि ये सर्वे, रिसर्च और क्वेश्चनेयर वगैरह का जब भी नाम आता है उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो ना बाकी रहे। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं क्वेश्चनेयर की एक सिंपल सी डेफिनेशन से, जो कि ये है कि अ क्वेश्चनेयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और आइटम्स यूज्ड टू गैदर डाटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स अबाउट देयर एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस। आपकी रिसर्च के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो ये चीज क्लियर कर रही होती है कि आपके क्वेश्चनेयर में किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस और आइटम्स ये चीजें अक्सर कंफ्यूज करती हैं। इसको जहन में रखें कि जो भी क्वेश्चनेयर आप डिजाइन करते हैं उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं। उन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट आपके रिस्पोंडेंट्स आपको आंसर कर रहे होते हैं। उनके पास कुछ चॉइसेस होती हैं स्पेसिफिक, उन चॉइसेस में से 4-5 चॉइसेस में से कोई एक चीज चूज करते हैं, टिक करते हैं। या फिर आप उन्हें कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जिसके अगेंस्ट लिकट स्केल पे, लेट्स सपोज आप वो जो स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल वाला स्केल होता है, 5 ऑप्शंस होती हैं उसमें, उस ऑप्शन पे डाटा कलेक्ट करते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें आप आइटम्स का नाम देते हैं। इसी तरह क्वेश्चंस जो होते हैं, सिंपल एक क्वेश्चनर में ये इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू हैव अ ड्रिंक कंटेनिंग अल्कोहल। तो इसके पास कुछ चॉइसेस हैं 4 से 5 जिसमें ये इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चनर की एक एग्जांपल है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस और आइटम्स जो है ना, ये बेसिकली एक ही चीज का नाम है। आपका मकसद यही होता है कि उन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट आपके रिस्पोंडेंट ने आपको आंसर करना होता है। और क्वेश्चनेयर की सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो क्या बता रही है कि एक पूरा क्वेश्चनेयर एक पेपर है जिसपे 5, 10, 15, 20 ऐसे ही क्वेश्चंस या आइटम्स गिवन है और उनके अगेंस्ट कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आपका रिस्पोंडेंट चूज करेगा। जिससे क्या पता चलेगा, आप उनके एटीट्यूड, एक्सपीरियंसेस या ओपिनियंस और परसेप्शंस के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे। डेफिनेटली वो स्टेटमेंट्स, वो क्वेश्चंस, वो आइटम्स उनके एटीट्यूड के हवाले से होंगी, उसके बारे में होंगी। कोई उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं तो उसके बारे में होंगी। अगर किसी खास फिनोमिनन को लेकर उनका कोई ओपिनियन है तो उसके बारे में होंगी। तो ये इस तरह से आपका एक क्वेश्चनर बनता है जिसके थ्रू आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों तरह का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे ये समझा जाता है कि क्वांटिटेटिव स्टडी में सिर्फ आप क्वेश्चनर यूज करते हैं और वो सर्वे की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके जहन में यही आता है कि शायद क्वेश्चनर नाम ही इस चीज़ का है कि बस कुछ स्पेसिफिक चॉइसेस होंगी तो वो उनके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाएगा, तो क्वांटिटेटिव डाटा आप कलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता। क्वालिटेटिव डाटा भी आप क्वेश्चनर्स के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चनर उन्हें कहा जाता है, जिसमें आपका रिस्पोंडेंट जो है वो फ्रीली अब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और ज़रूरी नहीं होता कि वो बस पिक एंड चूज़ करे कुछ खास चॉइसेस में से। उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी आप क्वेश्चनर में यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आगे चल के हम देखेंगे। तो क्वेश्चनर के हवाले से आप क्लियर हो गए होंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। ये एक एग्जांपल जो मैंने पहले भी आपको दिखाई, दोबारा दिखा रहा हूँ। अब क्वेश्चनर जो है, इसको आपकी किसी भी नोयत की रिसर्च स्टडी है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। सोशल हेल्थ साइंसेज की कोई स्टडी है, मार्केट रिसर्च, या कोई कंपनी अगर फीडबैक लेना चाहती है अपने कस्टमर्स से किसी खास प्रोडक्ट को लेकर, और उसके अलावा अगर कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च है जिसमें आप लेट्स सपोज पेशेंट से कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी किस्म का हेल्थ रिस्क परसेप्शन उनकी जानना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए किसी भी तरह की स्टडी में आप क्वेश्चनर यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चनर यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो आमतौर पे देखने में आती है ना लोगों में, जो मतलब रिपोर्ट राइटिंग में अमूमन देखा गया है कि लोग सर्वे और क्वेश्चनर को एक ही टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी क्लियर करने की ज़रूरत है कि सर्वे जो है वो एक रिसर्च मेथड है, वो एक कंप्लीट रिसर्च मेथड है जिसका एक पोर्शन या एक कंपोनेंट क्वेश्चनर हो सकता है। सर्वे क्या है कि एक रिसर्च मेथड है जो कि डाटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल, पूरा प्रोसेस है एक, जिसमें डाटा कलेक्ट भी किया जाएगा, उसे एनालाइज भी किया जाएगा एक ग्रुप ऑफ पीपल से। जबकि डाटा, ये जो क्वेश्चनेयर होता है, ये डाटा कलेक्शन टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चनेयर डिजाइन करने का मतलब ये है बेसिकली कि आपने कुछ वैलिड और रिलायबल क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि वो किस तरह, जब हम क्वेश्चनेयर को डिजाइन करेंगे तो ये चीजें हम इन डेप्थ, इन डिटेल इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चनेयर का जो प्रोसेस है इटसेल्फ, जैसे मैंने बात की कि ये डाटा कलेक्शन टूल या इंस्ट्रूमेंट है। सर्वे रिसर्च जो है वो एक पूरा मेथड है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, डाटा कलेक्शन भी, डाटा एनालिसिस भी, इंटरप्रिटेशन भी। लेकिन जो क्वेश्चनेयर है वो सिर्फ उसे आप समझें एक टूल और एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, जिसके डिज़ाइन के कुछ प्रोसीजर्स हैं कि आप उसमें वैलिड और रिलायबल क्वेश्चंस बनाते हैं, उनकी एक सीक्वेंस, एक यूजफुल ऑर्डर मेंटेन करते हैं और फिर एक स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं कि इस क्वेश्चनेयर को फिल किस तरह से करवाना है। वो मेथड भी आगे चल के हम देखते हैं। यहाँ पे अगेन इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा रहा है
कि डिजाइनिंग अ क्वेश्चनियर इज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ सर्वे रिसर्च। ठीक है जी, ये चीज आपको क्लियर होगी कि सर्वे रिसर्च एक कंप्लीट मेथड है जिसका एक जस्ट एक कंपोनेंट है ये डिजाइनिंग अ क्वेश्चनियर। सर्वे रिसर्च जो है उसमें ये सारे स्टेप्स भी आ जाते हैं। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन यू आर इंटरेस्टेड इन, यानी कि आपकी रिसर्च की पॉपुलेशन या टारगेट ऑडियंस क्या है। स्पेसिफिक सैम्पलिंग मेथड आप उसमें चूज करेंगे। उसके अलावा अपने क्वेश्चनियर्स जो आपने बनाए हैं उन्हें एडमिनिस्टर कैसे करना है, डाटा क्लिनजिंग, डाटा एनालिसिस कैसे करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें सर्वे रिसर्च में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज होगी क्वेश्चनियर जो किस तरह से उसके क्या प्रोसेसेस या उसके क्या उसका प्रोसीजर क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्वेश्चनियर को डिजाइन करने में ये 3-4 चीजें होती हैं जिनको जब आप फुलफिल करते हैं तो आपका एक क्वेश्चनियर बन जाता है। अच्छा जी, जैसे मैंने अभी ये पहले बात की थी मेथड्स की, क्वेश्चनियर के मेथड्स क्या होते हैं, तो दो मेन मेथड्स होते हैं जिसमें एक होता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर और एक होता है रिसर्चर्स एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर। ठीक है, ये चीज आप अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेंशन करते हैं कि जी मैंने सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर्स यूज किए हैं। उसका मतलब क्या है? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड का मतलब है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने या तो ऑनलाइन उनसे कोई क्वेश्चनियर शेयर कर दिया है या फिर उन्हें प्रिंट निकाल के एक दे दिया है बस, और वो फिल करके आपको वापस कर देंगे। तो ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड है। मतलब इसकी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो डिपेंड करते हैं पार्टिसिपेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और सीरियसनेस के ऊपर। नॉर्मली इसमें लो रिस्पॉन्स रेट होता है क्योंकि आप बाउंड नहीं कर रहे होते, बस आप थमा देते हैं और 100 अगर आप देते हैं तो आपको 50-60 वापस मिल जाते हैं, 60-70-80 भी मिल जाते हैं तो उसमें 10-20 खराब होते हैं। तो लो रिस्पॉन्स रेट होता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड का। लेकिन रिसर्चर्स एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर्स का मतलब ये होता है कि रिसर्चर जो है, जो ज़रा थोड़ी सी हाईली सेंसिटिव स्टडीज़ होती हैं, रिसर्च स्टडीज़ वगैरह, उसमें रिसर्चर्स आमतौर पे कोशिश यही करते हैं कि वो खुद जाते हैं और जाके अपना क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं ताकि अगर किसी किस्म की कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर है तो वो रिस्पोंडेंट्स को क्लैरिफिकेशन दे सकें। और उसमें फिर अगर लेट्स सपोज ऐसा भी होता है कि आपको कुछ चीज़ें साथ साथ एक्सप्लेन करना पड़ती हैं ताकि जितना अच्छा रिस्पॉन्स आपका रिस्पोंडेंट देगा उतनी आपके रिजल्ट्स जो हैं वो वैलिड होंगे, क्रेडिबल होंगे, स्टडी की ट्रांसफरेबिलिटी बढ़ सकेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ सकेगी। ठीक है, तो इसमें रिस्पॉन्स रेट भी हायर होता है क्योंकि जाहिर है आप खुद जाते हैं, 100 अगर आप लेके गए हैं तो आप हर किसी को अलग, इसमें आपका टाइम लगता है ज़्यादा। इसके और अपने इश्यूज होते हैं रिसर्चर्स एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर्स के, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि रिस्पॉन्स रेट हाई होता है और डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे होते हैं वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एनोनिमिटी इसमें कंप्रोमाइज़ हो सकती है कि जाहिर है आप जब अलग अलग सबसे जाके मिलेंगे तो आपको पता होगा कौन क्या पूछ रहा है, कौन क्या लिख रहा है, वो सारी चीज़ें आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे, तो एनोनिमिटी का इसमें वो चीज़ कंप्रोमाइज़ हो सकती है। अदरवाइज जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होते हैं आपको नहीं पता होता, आपने 100 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अब किसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा कोई आइडिया नहीं होता, उसमें आप नाम भी नहीं पूछते। तो ये क्वेश्चनियर के कुछ मेथड्स होते हैं कि किस तरह से आपने इसको एडमिनिस्टर करवाना है। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि क्वेश्चनियर बेसिकली होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं, उसे किस तरह से डिज़ाइन का जो उसका प्रोसीजर है वो क्या होता है, और फिर सर्वे में क्वेश्चनियर में क्या फ़र्क होता है, और क्वेश्चनियर को कंडक्ट करने के उसको अपना फिल करवाने के क्या मेथड्स होते हैं। अगली वीडियोज़ में इससे आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।